जो अर्जुन थे वो द्वारकाधीश को अपना सर्वस्व मान चुके थे। यहाँ तक संसार के जितने रिश्ते हैं सारे रिश्ते द्वारकाधीश से वो जोड़कर रखे थे। यहाँ तक वो द्वारकाधीश के बांधोए भी बन गए थे। और द्वारकाधीश के बांधोए भी बन गए थे आपके बाबा। और द्वारकाधीश के बहन को भगा करके उन्होंने ब्याह किया आपके बाबा ने। राजा परीक्षित मुस्कुराए कि बाबा हमारे दादी को भगा करके लाए थे द्वारका से, कैसे? ब्रह्माण ब्रह्मण वेदुमिच्छामः स्वासारं रामकृष्णयोः यत्रोपायेन विजयो या ममासीत पितामही। हमारी पितामही हमारी दादी का विवाह बाबा के साथ में कैसे हुआ आप बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन बलराम की सबसे छोटी बहन जो सुभद्रा है, सुभद्रा से दोनों भाई बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। सबसे छोटी बहन है, दोनों बड़ा दुलार करते हैं सुभद्रा का। बलराम जितना प्रेम करते हैं उससे कई गुना श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। सुभद्रा से सबसे छोटी है, दोनों भाई बड़ा स्नेह करते हैं। बलराम जी सुभद्रा का विवाह गए और दुर्योधन के साथ में तय कर गए, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का चेला था। बलराम जी ने देखा कि ये साम्राज्य का राजा है, हस्तिनापुर का राजा है, बहन आएगी यहाँ पर हर प्रकार से सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, तो दुर्योधन के भी साथ में विवाह तय करके चले आए। जब ये बात कृष्ण को पता चले कि दाऊ भैया बहन का विवाह दुर्योधन के साथ तय कराए, पक्का कराए, बारात लेकर के आएगा, बहन को विवाह करके ले जाएगा, महाभारत का युद्ध होगा, उसमें दुर्योधन मारा जाएगा, बहन विधवा हो जाएगी हमारे सामने, और विधवा बहन के भी कष्ट को देखा नहीं जाएगा। अब करें क्या? भैया को मना नहीं कर सकते, बड़े हैं, उनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते, करें क्या? और बहन सुभद्रा अर्जुन को चाहती भी है, और अर्जुन भी सुभद्रा को चाहते हैं, और अर्जुन है हमारा चेला। यदि ऐसा बलराम भैया से कहें तो और नाराज हो जाएंगे। ये विवाह कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं कि चिल्ला चपाटे नहीं कर लिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा। अर्जुन को बुलाए और अर्जुन से कहे, अर्जुन क्या है दादा, आप बहन सुभद्रा को चाहते हो? अब अर्जुन कैसे कहे कि हाँ हम चाहते हैं, विवाह करना चाहिए। कन्हैया ने कहा सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में पक्का कराया है दाऊ दादा, वो बारात लेकर के आ रहा है, चाहते हो तो बताओ विवाह करना। तो अर्जुन मुस्कुराए, कृष्ण समझ गए कि कुछ तो बोलेगा है नहीं, चल एक काम कर, उस सन्यासी का रूप धारण करके द्वारिका का जो सरोवर है वहां आकर के तू बैठ, और हमारे बहन को लेकर के तुमको भागना है। सारी बात कन्हैया ने अर्जुन को समझा दी कि ऐसे ऐसे करना है। अब अर्जुन सन्यासी का वेश धारण करके द्वारिका के सरोवर के किनारे आकर के बैठ गए। कन्हैया बलराम जी से आकर के कहते हैं कि हमने सुना है कि द्वारिका में कोई बहुत बड़े संत आए हैं, दंडी स्वामी द्वारिका आग। एक त्रिवेणी स्वामी आए हैं जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, हिमालय पर्वत से उतर करके आए हैं। बलराम जी कहा जब त्रिवेणी स्वामी सन्यासी महात्मा आए हैं तो उनको
महल में ले आते साधु महात्मा, उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाता। तो कन्हैया ने कहा अब आपकी आज्ञा नहीं तो हम कैसे ले आते, अब आपकी आज्ञा मिल गई है, जा रहे हैं लेने के लिए। कन्हैया हिरण्य स्वामी बने अर्जुन को लेकर के आए। बलराम जी समझ न पाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाए, अर्जुन के चरण को धुले, धूप दीप चंदन से उनकी आरती पूजा किए और भोजन करा ही रहे थे। तब तक कोई आया, बलराम जी बड़े महाराज सभा में आपको कोई याद कर रहा है। बलराम जी ने कहा कि साधु महात्मा है तो उनको उनका सेवा सत्कार करने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता। अरे कन्हैया महाराज की सेवा तू कर, मैं जा रहा हूँ सभा में। सभा में चले गए। तब तक फिर कोई आया और कहता कन्हैया आपको भी सभा में दाऊ दादा बुला रहे हैं। कन्हैया ने सुभद्रा को बुलाया, बहन अब तू संभाल, हम जा रहे हैं। कन्हैया भी जब वहां से हटे तो अर्जुन सुभद्रा का हाथ पकड़े, महल के बाहर रथ खड़ा था, रथ पर बैठाए और लेकर के चल पड़े। जब लेकर के चले तो द्वारकापुरी की सेना अर्जुन का पीछा की। सुभद्रा ने कहा कि आप चिंता मत करें, रथ हाँकना हमको भी आता है, रथ की बात और आप हमको पकड़ाओ और आप युद्ध करो। अर्जुन सैनिकों से बाण चलाने लगे, युद्ध करने लगे और सुभद्रा रथ की बागडोर संभाली लेकर के चले। इधर बात ये जब पहुंची बलराम जी तक, बलराम जी को बड़ा क्रोध आया कि हमने महात्मा के ऊपर विश्वास किया, अब साधु महात्माओं के ऊपर भी विश्वास करने लायक नहीं कि उनका सेवा पूजा करो, बहन बिटिया को लेकर के ही भाग जाए। बलराम जी बाहर निकल करके आए और कन्हैया भी वहीं पर खड़े हुए। कन्हैया की तरफ बलराम जी ने कहा कि बहन को लेकर के महात्मा भाग रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो, तुमको लाज नहीं आती। कन्हैया ने कहा कि अब लाज क्या, जो लेकर के जा रहा होगा वो भी समर्थवान ही होगा, क्योंकि द्वारिकाधीश पर हाथ डालने की औकात सब में तो है नहीं, वो हमसे समर्थवान होगा तभी ले जा रहा होगा बहन। और दूसरी बात, अब इज्जत जब चली ही गई है तो युद्ध करने के लिए मान लीजिए जाए और हमसे समर्थवान ही होगा, जो लेकर के जा रहा होगा, युद्ध करने के लिए जाए पराजित भी हो जाए। एक तो बहन को ले गया, दूसरे हम पराजित भी हो जाएंगे, डबल बेइज्जती। द्वारकाधीश ने कहा कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए दादाजी कि बहन को लेकर के सन्यासी भाग रहा है कि सन्यासी को लेकर के बहन भाग रही है। बड़ा ध्यान से तो देखो, रथ को कौन हाँक रहा है, रथ की बागडोर किसके हाथ में है। बहन को लेकर के सन्यासी भाग रहा है कि सन्यासी को लेकर के बहन भाग रही है। बलराम जी ने ध्यान रख के देखा तो रथ की घोड़े की बागडोर तो बहन के हाथ में है, मामला क्या है। एक बहन ही सन्यासी को लेकर के भाग रही है। बलराम जी टेढ़ी नजर से कन्हैया के तरफ देखे, तुम्हारी ही कोई टेढ़ी लीला है, क्योंकि तू जितने भी काम हैं सब तेरे टेढ़े हैं। कन्हैया मुस्कुराए, ये कोई और नहीं है, अपना अर्जुन है। ऐसी लीला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी तुमको। कन्हैया ने कहा कि आप विवाह तय किया थे दुर्योधन के साथ में, और हम दोनों भाई बहन से इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, भले ही दुर्योधन राजा है, विवाह कर देते, लेकिन कुछ दिन के बाद में महाभारत का युद्ध होगा, दुर्योधन उसी में मार दिया जाएगा, बहन की दवा हो जाएगी, बहन को दवा देखना चाहते हो। अरे तो अर्जुन के साथ में विवाह करना था तो कम से कम एक बार बता तो देते। कन्हैया ने कहा कि वो आप तय कराए थे, आपकी बात को कैसे कटे, इसलिए आपको मना न किए, ऐसी लीला करनी पड़ी। फिर वापिस किए सुभद्रा अर्जुन को
और बड़े ही धूमधाम से सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में होता है। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि ये सुभद्रा जो तुम्हारी दादी है, ये भगवान कृष्ण की सबसे छोटी बहन थी, जिससे भगवान बड़ा प्रेम और बड़ा स्नेह करते थे। कई बजे 11 चलिए संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा, और ज़्यादा समय आप लोगों का हम नहीं लेंगे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। एक बार द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपने सभी परिवार के साथ में बैठे हुए थे। लाखों की संख्या में बच्चे हैं, बेटे हैं, पोते हैं, सबको बुलाए। ब्राह्मण्यानां वदन्यानां नित्यं लोकसेविनां विप्रशापा कथं आभूतिश्रीणां कृष्णचेतसाम्। परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, कैसे यदुवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप लगा और कैसे संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार द्वारिकाधीश अपने संपूर्ण परिवार को के साथ में बैठे हुए थे और अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि सब कुछ करना और सब कुछ हमको बर्दाश्त भी है, लेकिन कभी साधु संत और ब्राह्मण का अपमान मत करना। कभी संत का, कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि साधो हृदय मह्यम, और मैं संतन को दास, और संत मेरे मुकुटो मणि। जिस प्रकार मुकुट में मणि सर्वोच्च पद प्राप्त है, उसी प्रकार से जो संत हैं वो हमारे सिर पर जो मुकुट लगा है उसे मणि के समान है। मैं उनको अपने सर पर धारण करता हूँ। और आप लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि रूपयोन संपत्ति प्रभुतम विवेकता, ये चार चीजों में से एक भी किसी को मिल जाए उसको अहंकार आना स्वाभाविक है। यौन जवानी, युवा अवस्था, शरीर में खूब ताकत है, अहंकार आना स्वाभाविक है। यौन संपत्ति, धन वैभव खूब प्राप्त हो जाए तो फिर भी थोड़ा सा अहंकार आना। बीच में इधर कौन सी कथा चल रही है भैया, यहाँ कौन भागवत चलती है, यहाँ बिचवा बिचवन कौन भागवत चलते, ये सब जाने न पाए कि कथा हो। जो प्रपंच यहाँ बैठ करके कर रही है, मुस्कुराइए मत,